हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। काफी लंबे अंतराल के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ। बात करती हूँ असुरा पे। का है असुरा? तुमको कितना गलत फहमी है जी कि तुम जो है तुमको लोग ट्रोल करते हैं, तुमको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो तुम उसको वायरल बोलती हो जी, पगल चट्टी। दोस्तों, ये बना रही है दूध का जो है उजाउर खीर, एकदम फट गया है और कह रही है कि देखिएगा कल हमारा जो है ना ये फटा हुआ खीर भी वायरल हो जाएगा। गधेड़ी, उसको वायरल नहीं कहते हैं, उसको बकलोली कहते हैं, समझी। और जनता तुमको गरियाती है, और गरियाने को कब से वायरल कहते हैं जी। एकदम मां अनपढ़ हो का तुम? पढ़ी लिखी नहीं हो, एकदम स्कूल गई ही नहीं हो का? कख गग भी नहीं पढ़ी हो कि वायरल में और गाली गलौज में कितना डिफरेंस होता है। पब्लिक तुमको कमेंट सेक्शन में हेट देती है, उसको जो है गरियाना बोलते हैं, उसको वायरल नहीं बोलते हैं। अब फटा हुआ दूध का खीर कब से वायरल होने लगा जी, पगल चट्टी। फुहरी जो है दोस्तों बड़ी, मतलब कहते हैं ना, सालों के इंतजार के बाद खीर बना रही है। इस फुहर चट्ट को पता ही नहीं है कि बासी दूध इस समय दूरस्सा मौसम चल रहा है। दूरस्सा मौसम में खीर बना रही है पुराने 2 दिन रखे हुए बासी दूध का। अब पता नहीं कौन उसमें टम्मी का चाउर डाल रही है गाइस। हम पहली बार टम्मी या तो कुकुरा का नाम सुने थे, या तो पहली बार चावल सुन रहे हैं टम्मी। नहीं तो हम तो जानते थे कि टम्मी मिस कुकुर। पहली बार पता चला कि टम्मी मिस असुरा के घर का खीर। आप लोगों को पता है जी, टम्मी मिस असुरा के घर का फटा हुआ दूध का खीर, पगल चट्टी। इतना बनाई है, एकदम बाबा सिर जैसा कर दी है खिचड़ी। बताइए, उसी में दूध फट गया है, उसी में चाउर डाल रही है, तो उसी में तेज पत्ता डाली हुई है। जब पता है कि दूध बासी है तो तेज पत्ता कौन डालता है जी, पुअर चट। बासी दूध को पहले बॉयल किया जाता है अच्छे से, और बॉयल होने के बाद वो खुद ही बता देता है कि दूध फटेगा कि नहीं फटेगा। पर इस पता नहीं पागलेट औरत को कौन समझाए। भाषण तो इसका सुन लीजिए दोस्तों तो हंसी निकल जाता है। बर्तन लटका लटका करके, कलछुल पलटा, बेलन चम्मच लटका लटका करके बिचारी को, बुढ़िया को रील्स बनाना पड़ रहा है बुढ़ापे में। ये तुम्हारी असली औकात है असुरा, क्योंकि ये सारी औरतों की औकात नहीं है। हर औरतें तुम्हारी तरह जो है कलछी बेलना ये सब पलटा लटका करके वीडियो नहीं बनाती हैं। हर औरत किचन में जाने के लिए मजबूर नहीं है, समझी। ये तुम्हारे घर की है, क्योंकि तुम्हारे घर के जितने भी मर्द है सब बेचारे नल्ले हैं, बेरोजगार हैं। मेहरिया ना कमाए तो सब खाए भी ना मर जाए। तो तुम्हारे घर की ये परंपरा है कि बहुओं की ये जिंदगी है। सबके घरों की ये परंपरा नहीं है कि बहुओं को जो है ये सब कलछी वलछी लटका करके वीडियो बनाना पड़ता है। हमारे घर के सास को, हमारे घर की माओ को जो है इसे बुढ़ौती में कमर नहीं लचकाना पड़ता है, क्योंकि उनके पति और उनके बच्चे सामर्थ्यवान हैं, समझी। तो ये तुम्हारे घर की है, और तुम्हारे घर में आम जनता के घर में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आम जनता के घर में सुख शांति है, तुम लोगों के घर की तरह छछातीपन थोड़ी है। तुम लोगों के घर की तरह सब बौराए हुए थोड़ी है। बात करती हो कि हम जा रहे हैं वैष्णो माई के दर्शन करने। वैष्णो माई बैठ गई घोड़ा पे जी, पता नहीं घोड़ा सही सलामत बचा खच्चर की नहीं। इतना हाथी जैसा बदन लेके बैठी हो, तुम माता पे एहसान करने जा रही थी। बतानी घोड़वा मारा कि बचा जी बुढ़िया। एकदम से तुम पगलेट हो का। 4 दिन से जो है इसका प्रसादी नहीं बटाया है, प्रसादी घरे रखी है, सिरा नहीं रहा है। एलेक्सा जो है उसको तनको टाइम नहीं मिल रहा है। आजकल हम एलेक्सा जो है वो रात दिन मीटिंग कर रहा है, पता नहीं कौन सा मीटिंग चल रहा है, खेताड़ी में वाला मीटिंग चल रहा है का जी असुरा। कुछ करता वरता तो है नहीं। स्कूली में झाड़ू पोछा का मीटिंग चल रहा है, किस चीज का मीटिंग चल रहा है? कि सफाई कर्मी का मीटिंग चल रहा है। ना पढ़ा लिखा है, ना पढ़ाता लिखाता है, मीटिंग है उसका किस चीज का चलता रहता है। कि दुबई भेजने वाले हो तुम लोग कुछ बच्चों को? लग तो ऐसा ही रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना है 8-10 तो कस्टमर तुम्हारा दुबई में जो है वो फिक्स हो गए हैं और उन्हीं को तुम लोगों को पार्सल भेजना है, उसी का मीटिंग चल रहा है। कि कितने उम्र का पार्सल भेजना है, 18 से 20 साल का पार्सल भेजना है या उससे भी कम उम्र का पार्सल भेजना है? यही तो नहीं ना मीटिंग चल रहा है तुम्हारा।
अब बात कर रही है कि भाई हमको सब लोग टारगेट करता है, हम अपने आप में सक्षम हैं, हम अपना जो है वो बोझा अपने कंधे पे लेके चलते हैं, चलना ही पड़ेगा, नहीं दूसरा कोई तुम्हारा मार के कंधे तोड़ देगा। तुम्हारा लड़का तुम्हारा पतो इतना काबिल तो है नहीं, जरा हुआ भुजिया रोटी तुमको खियाते हैं सब जाती हो तो। सोचो आलू का भुजिया भी तुमको सही से बना के नहीं देते हैं, और तुम तो इतना जो है भाई जवाने हो तब भी तुमको एकदम पड़ी रहती हो हेंगा की तरह, नहीं कि कम से कम सब्जी वब्जी चीर करके बहू वहू अगर बिजी है तो तरकारी वरकारी छौक दे जा करके, खाली पड़ जाओगी सोफा पे गठरी की तरह, उसी पे बैठी रहोगी, धसा देती हो तुम जहां बैठती हो वहां का सोफा भी, तो कौन तुमको पूछेगा बताओ। और तुमको उठी सुती के खाना चाहिए होता है, पता नहीं कितना छछाती मारा रहता है, तुम सवेरे 6 बजे हुरने लगती हो। तो आज के समय में जिसकी बहुएं 4 बजे सूत रही हैं सब, उसको 6 बजे उठ करके कहाँ से खाना बनाएंगी। पर तुम तो ठहरी हिडिम्बा, तुमको तो सवेरे 6 बजे खाना चाहिए, तो वही सब बेचारी आधा आधा कच्चा पक्का उसी में जला सला तुमको खाना देती हैं, क्योंकि तुमको तो सऊर धऊर है नहीं, खाली बैठ जाओगी पलरा की तरह, बहुओं के सर पे बोझा। तो उस सभी तुमको जरा फरा भुजिया बना के कच्चा कच्चा रोटी दे देती हैं, तुम मुट्ठी सूती के हुर लेती हो पहले, बताओ। तो तुमको अपना बोझ उठाना ही पड़ेगा ना जी। खाना बना रही हो यहाँ जो है अपने घरे रह करके दोपहर आने का खाना बना रही हो, और वहाँ बेटवा पतों के साथ खाना बनाने में तुमको मरकी पड़ रहा था जी। खाली सोफा पे बैठ करके उसका सोफा तुम धसा रही थी, ये नहीं कि हाँ पतो तो काम कर रही हैं, सब रील्स उल्स बना रही हैं, सब सामान वामान बेच रही हैं, तो तुमको नहीं कि तरकारी वरकारी चीर करके छौक दे। यहाँ तुमको बुढ़वा बुढ़ियन को खाना बनाने में बढ़िया लग रहा है, और वहाँ बनाने में तुमको जो है वो मरकिरौना पड़ रहा था है जी। एलेक्सा, वहां तो तुम पड़े हुए थे हेंगा की तरह एक कमरा में, तुम्हारा हेलीकॉप्टर का हुआ जी। असुरा असुरा भाषण दे रही है गाइज कि बेटे जो है ना वो सबके सपना होता है कि सबका बेटा बहुत अच्छा होता है। इसका भी सपना था कि जब बियाह नहीं हुए थे तो ये भी अपना नगर नगर नाच के बता रही थी कि हमारा बेटवा बहुत अच्छा है, जब वो पढ़ रहा था। कहाँ तक पढ़ा है जी तुम्हारा बेटवा? दोपहर तक पढ़ा है कि साझी तक पढ़ा है? कौन से स्कूल में पढ़ाई हो जरा बता ना, क्योंकि हम लोग भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटुआ कहाँ तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना ज्ञानी है। हम लोगों को भी जानना है कि तुम्हारा बेटुआ कितना ज्ञानी है, तुम्हारे घर खानदान में कितने ज्ञानी है। स्कूल तो तुम मिड डे मील वाला खोली हो, इतना ज्ञानी ज्ञानी अगर तुम्हारे बच्चे थे तो तुम्हारे घर में इतना अनपढ़ों की संख्या कैसे बढ़ गई है? गहना बेच के पढ़ाई हो, एकदम में झूठा बोलती हो का जी। जब झूठ बोलोगी तो बच्चे भी तो तुम्हारे झूठे ही होंगे ना। जब तुम ही हो जिस समय में बच्चों को परवरिश देना चाहिए, उस समय तो तुम हसन मियाँ के साथ झाड़ी में लुकाई हुई रहती थी, हैं? साजिश सवेरे दोपहर झाड़ी में रहती थी, हैं? इतना बड़ा बड़ा तुम्हारे ऊपर आरोप लगा, बोलती हो कि तुम्हारा बेटीवा हिताई नताई सब कोई देखता है। कौन है तुम्हारे हिताई नताई में? कोई लौकाता तो है नहीं तुम्हारे हिताई नताई में। बिटिवा देखता कौन है? एक तुम्हारी पगलेठ दियादिन है, उसको तो पता ही नहीं है यूट्यूब क्या होता है। एक लपिया गई थी मामा जी के घर पे, जब भी बोलती थी कि मामा जी हम वीडियो बना रहे, मामा जी कहते थे हाँ हाँ, पता ही नहीं। कौन देखता है तुम्हारा वीडियो? तुम ही अपने खानदान में देखती होगी, या तो लपिया की माई देखती होगी, क्योंकि वो जब अपना सब्जी उब्जी ठेला पे सरिया देती होगी तो फिर ही रहती होगी दिन भर, तो अपना दिन भर वो भी अपना तुम्हारा वीडियो देखती होगी। और तुम्हारे घर में कौन वीडियो देखता है बताओ? कौन है तुम्हारे हिताई नताई में वीडियो देखने वाला? और संस्कार की बात तो तुम करना मत, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज के समय में भी श्रवण कुमार हैं इसी वाईटी पे। तुमने लखनीत का नाम सुना है? लखन को देखी हो? कितना खतरनाक कंट्रोवर्सी हो गया था लखन के बीच में और उसके पापा के बीच में। कभी सुनी हो कि उस लड़के ने कुछ कहा और उसके माँ बाप ने उसको बहुत कुछ कहा, उसकी बीबी को बहुत कुछ कहा ना, पर उसकी बीबी ने तो एक मुंह में से एक शब्द तक नहीं निकाला था अपने सास ससुर के खिलाफ। और तुम्हारी बहू होती तो झोटा कबार लेती तुम्हारा, जो आजकल झोटा खोल के घूम रही हो इधर उधर। तुमको इसीलिए हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया होगा कि तुम्हारा झोटा जो है उसी में फंस जाएगा। तो लखनीत को देखी हो? वो तुमको नहीं दिखता है अच्छा संस्कारी बेटा? जोशी सौरभ को नहीं देखी हो?
वो तो इंडिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर है, पर अपने माँ बाप की कितनी रिस्पेक्ट करता है तुम नहीं देखी हो? है तुम्हारा बेटा एलविस यादव से मिला था, वो अपने माई बाप का कितना कदर करता है तुम नहीं देखी हो? तुम ही जाहिल ठहरी, तुम्हारा बेटा जाहिल निकला, तो इसका क्या मतलब है कि पूरे वाईटी में या पूरी दुनिया में सबके बच्चे जाहिल हैं? ये सब वाईटी पे नहीं है, इनसे ज्यादा तुम फेमस हो। इनके घर में तो इनकी परवरिश बड़ी अच्छी दिखती है, इनके माँ बाप तो फक्र करते हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा। और वो अपना चप्पल जितना में वो करेगा उतना तुम्हारे बेटे का महीने का इनकम होता होगा, जितना है यादव का जो है वो चप्पल महीने का जितना ब्रांड का वो पहनता है। अगर वो अपना चप्पल फेंक दे तो तुम्हारा बेटा जो है उसी को बेच करके अमीर हो जाए, समझी? तो ये भाषणबाजी तो देना मत, क्योंकि आज के समय में इसी यूट्यूब पे कितने सारे श्रवण कुमार हैं जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तुम्हारी परवरिश में खोट है, क्यों? क्योंकि तुम हो झाड़ी के पीछे जाने वाली औरत। तो तुम अपनी परवरिश पे देखो, तुम्हारी परवरिश जो है उस पे अथू है, बाकी लोगों की परवरिश खतरनाक है। इसी सोशल मीडिया पे कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनको फक्र महसूस होता है अपने बेटे अपनी बेटी पे। हर कोई तुम्हारी तरह जाहिल और गया गुजरा थोड़ी है, सब किसी के पति नल्ले बेरोजगार तुम्हारी तरह थोड़ी है कि तुमको जो है बुढ़ौती में कमर लटकाना है और वो सब करना है। हसन मियाँ का जो है वो चैट वायरल कर करके उसी से पैसा कमाना है। सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, तुम तो वो सब डिजर्व नहीं कर सकती हो ना। तो दोबारा ये सब भाषणबाजी मत देना, क्योंकि तुम्हारी वीडियो में जितनी चीजें होती हैं वो सब तुम डिजर्व करती हो। बाकी लोगों की जिंदगी में इतनी ज्यादा जो है वो नहीं गरीबी है, तुम्हारे घर में गरीबी है, तो तुमको ये सब करना पड़ता है, समझी? तो दोबारा से भाषणबाजी मत करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी आज शुरुआत है और 10 दिन बाद हम वीडियो बनाए हैं। अब कंटिन्यू तुमसे जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हट पगल चट्टी।